अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं गर्ल्स? आप लोगों को जो मैंने टेस्ट दिया था वो सिर्फ 2 गर्ल्स ने अटेम्प्ट किया, उन्होंने मुझे सेंड किया। बाकी सब जितनी भी गर्ल्स हैं जिन्होंने इसको इतना नॉन सीरियस लिया है, उससे पहले मैं एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म भी कर चुकी थी। आपकी 1 वीक के लिए एब्सेंट मार्क होगी और जिसके लिए आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टाइम इस तरह का एटीट्यूड मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, ठीक है? अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने टेस्ट जो हैं वो भी प्रिपेयर किया करें और अपना लेसन भी प्रिपेयर किया करें, ठीक है? ये आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, ये बिल्कुल भी इसको आप लीनियर ना लें, ठीक है? कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करवाया था, एस्टिमेशन। उसमें अब पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन को हमने डिस्कस किया था। पॉइंट एस्टिमेशन में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस किया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में, उसी को हम दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पॉइंट एस्टिमेशन के एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब जैसे आपके पास पॉपुलेशन दी हुई है, एग्जाम्पल नंबर है 12.1। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट 5 नंबर्स 2, 4, 6, 8 and 10. Consider all possible samples of size 2 which drawn with replacement from this population. By forming the sampling distribution of capital S square and small s square, show that expected value of capital S square is not equal to sigma square because it is a biased estimator of sigma square, and expected value of small s square is equals to sigma square. It is an unbiased estimator of sigma square. कल जो प्रीवियस लेसन था उसमें हमने बेस्ट पॉइंट एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अनबायसनेस। तो अनबायसनेस क्या होती है कि जब आपके स्टेटिस्टिक की वैल्यू आपके पैरामीटर के इक्वल आ जाए, और बायस कब होगा वो, जब उसकी वैल्यू पैरामीटर के इक्वल ना आए। अब ये ऑलरेडी आप ये टॉपिक कर चुके हैं, दोबारा इसको हम एज अ पॉइंट एस्टिमेशन के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपके पास जो पॉपुलेशन गिवन है उसका आपने मीन फाइंड किया, समेशन एक्स बाय कैपिटल एन, ठीक है? उसके बाद आपने उसका सिग्मा स्क्वायर फाइंड किया, वो आपके पास आ गया। आपने साइज़ 2 के विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स ड्रॉ करने थे पॉपुलेशन से, वो आपने ड्रॉ किए 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। इसी तरह से नेक्स्ट आप लेंगी 4, 2, 4, 6, 4, 8, 4, 10। नेक्स्ट 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8, 6, 10। इस तरह से करते करते आप विद रिप्लेसमेंट की साइज़ 2 के सारे सैंपल्स ड्रॉ कर लेंगी। फिर हर सैंपल का आपने मीन फाइंड कर लिया, ठीक है? मीन आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करके उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करती जाएंगी। उसके बाद आपने पहले कैपिटल एस स्क्वायर का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कैपिटल एस स्क्वायर का फॉर्मूला गर्ल्स क्या होता है? समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर स्मॉल एन। फिर हर सैंपल का आपने उसके सामने मीन भी कैलकुलेट किया है। अब हर सैंपल के आगे ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप उसके वेरिएंसेस फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ये जो वेरिएंसेस हैं आप उनका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगी। कैपिटल एस स्क्वायर आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या आ रही थी? 0, 1, 4, 9 और 16। वो वैल्यूज़ आपने लिख ली, आगे उनकी टैली बना ली और उनको काउंट करके आपने उनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। 25 सैम्पल्स थे, इसलिए समेशन एफ़ जो है वो हमारे पास 25 आ गए। आगे आपके पास इसका फार्मूला जो होता है वो आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना है? आप इसका समेशन एस के इंटू एफ ऑफ एस के भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसका ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकती हैं जो हमने ऑलरेडी किया था, समेशन एफ एस स्क्वायर ओवर समेशन एफ, ये भी कर सकती हैं। और ये जो बुक में आपके हुआ है ये भी आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा कि आपको इसके लिए प्रॉबिलिटी लेनी पड़ेगी। प्रॉबिलिटी कैसे आती है? हर नंबर को आप उसके टोटल पर डिवाइड करते जाएंगे, ये आपकी प्रॉबिलिटी आती है। अगर आप ये फार्मूला अप्लाई कर रही हैं तो फिर आप इस कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करती जाएंगी, आपका ये कॉलम आएगा, इसका सम लेंगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करती हैं तो फिर आपने फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाना, नॉट विद प्रॉबिलिटी। तो ये सम कैसे आएगा? जो फ्रीक्वेंसी और एस स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाया होगा उसका जब आप सम लेंगी तो वो आपके पास आएगा समेशन एफ एस स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का जब आप सम लेंगी दैट इज़ समेशन एफ, डिवाइड करेंगी तो आपका आंसर आ जाएगा। और आप नोटिस करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर है इसका आंसर सिग्मा स्क्वायर यानी कि पॉपुलेशन का जो आपने वेरिएंस फाइंड किया है उसके इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये बायस्ड एस्टिमेटर है। सिमिलरली अब आपने स्मॉल एस स्क्वायर हर सैंपल का फाइंड करना है। स्मॉल एस स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? 1/n-1 इंटू समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब आपने हर सैंपल के स्मॉल एस स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब आपने स्मॉल एस स्क्वायर का आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे।
स्मॉल स्क्वायर का आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ये स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू लिखी, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। आगे आप इसका भी ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकती हैं। ये फार्मूला अप्लाई करेंगी तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं वो आपको पता है। हर फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल पर डिवाइड करते हैं। अगर आप इसका वो दूसरा फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एफ एस स्क्वायर ओवर समेशन एफ, इसमें आप एफ़ और एस के कॉलम, एस स्क्वायर के कॉलम्स को यूज़ करेंगे, नॉट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों फार्मूलाज एप्लीकेबल हैं, आप दोनों को अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो आप नोटिस करेंगे कि वो सिग्मा स्क्वायर के आंसर के इक्वल आएगा, बिकॉज इट इज़ द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। आपने इसी एग्जांपल को दोबारा से सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने शो करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एस स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगी। थ्योरी से रिलेटेड जो है हम थ्योरी पढ़ चुके हैं इसकी। डिफाइन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, इसको आपने लर्न करना है। डिफाइन एस्टिमेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंट एस्टिमेशन, व्हाट इज़ इंटरवल एस्टिमेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट, define an unbiased estimator, is it possible to have more than one unbiased estimator for the parameter given example। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपने प्रिपेयर करना है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी एंड सी पार्ट। अब जो सी पार्ट है इसमें आपने क्या करना है, स्पेसिफाई द एस्टिमेटर एंड द एस्टिमेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसा नंबर 1 है, सैम्पल ऑफ 10 स्टूडेंट्स। अब एस्टिमेटर क्या है, आपको पता है कि जो फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, और एस्टिमेट क्या है कि जो इसका आंसर आ रहा होता है। अ सैम्पल ऑफ 10 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम एन इकनॉमिक्स क्लास गेव अ एवरेज ऑफ 62 मार्क्स। अब इसमें एस्टिमेटर क्या है और एस्टिमेट क्या है। एस्टिमेटर एवरेज है, क्योंकि एवरेज आपने एज अ फार्मूला अप्लाई किया और उसका आंसर आ रहा है 62, तो ये आपका एस्टीमेट है। आपने बस ये स्पेसिफाई करना है कि व्हाट इज़ एस्टीमेटर एंड व्हाट इज़ एस्टीमेट। नेक्स्ट क्या है, सैम्पल ऑफ 100 बोर्ड्स प्रोड्यूस बाय कंपनी शोड दैट 30 ऑफ देम वर डिफेक्टिव। अब इसमें आप क्या करेंगे, 100 में से 30 डिफेक्टिव हैं तो आप इसकी प्रोपोर्शन ले रहे हैं। प्रोपोर्शन इज़ योर एस्टीमेटर, और 30 को जब आप 100 पर डिवाइड करेंगे तो जो 0.30 आंसर आएगा दैट इज़ योर एस्टीमेट। ठीक है गर्ल्स, इसी तरह से आपने इसका 3rd, 4th और 5th पार्ट भी करना है। जस्ट इसमें एस्टीमेटर क्या है, एस्टीमेट क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, स्पेसिफाई करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 12.2 का ए पार्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। ये आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर अभी जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस से रिलेटेड किया है क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपने करना है ये क्वेश्चन। बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन है, इसके आपने साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट सैम्पल्स ड्रॉ करने और आपने ये शो करना है ये और ये। इसके लिए आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंसेस बनाना पड़ेगा और इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, व्हाट इज़ मेंट बाय अनबायसनेस। By taking all possible samples of size 2 with replacement from the population 2, 3, 6, 8 and 11, show that the sample mean is an unbiased estimator of the population mean and the sample variance is an unbiased estimator of the population variance sigma square। अब इसमें सिर्फ उन्होंने सैम्पल मीन का कहा है तो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाना है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस स्मॉल एस स्क्वायर का बनाना है, क्योंकि उन्होंने कहा है अनबाइस्ड एस्टिमेटर शो करें। तो अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, स्मॉल एस स्क्वायर होता है, नॉट कैपिटल एस स्क्वायर। तो आपने जस्ट इसमें तो आपने दोनों करने हैं, कैपिटल एस स्क्वायर का भी करना है और स्मॉल एस स्क्वायर का भी, लेकिन क्वेश्चन में जितना पूछा जाए आपने उतना अटैम्प्ट करना है। इसमें आप जस्ट स्मॉल एस स्क्वायर को करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसका जो बी पार्ट है, इफ़ रैंडम सैम्पल्स ऑफ साइज n इक्वल्स टू 2 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स, ये आपको दिए हुए हैं, उसका सैम्पल साइज़ भी दिया हुआ है, आपने विद रिप्लेसमेंट सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं। और इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि एक्स बार और स्मॉल एस स्क्वायर को आपने शो करना है कि वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू और सिग्मा स्क्वायर का। इसमें भी आपने कैपिटल एस स्क्वायर को फाइंड नहीं करना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करेंगी गर्ल्स 12.4 का ए पार्ट, ये भी इसी तरह से है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस करने और ये लॉन्ग जो न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, इसमें आपने 1, 2, 3 और 4 तक क्वेश्चन करने हैं।
ये आपके पॉइंट एस्टिमेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है और जो एग्जांपल मैंने पॉइंट एस्टिमेशन की आपके साथ डिस्कस की थी वो आपने उसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली इसमें आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना है, जो आप ऑलरेडी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर से पढ़ चुके हैं। इसको पॉइंट एस्टिमेशन में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें जो भी आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाएं या वेरिएंस बनाएं, जो इनके आंसर्स आ रहे होते हैं वो एक सिंगल वैल्यू एज ए एस्टिमेट देता है। तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या है कि वो आपको एक सिंगल पॉइंट प्रोवाइड करता है एज एन एस्टिमेट। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह करेंगे एस्टिमेशन बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या होगा कि वो आपको इंटरवल एस्टिमेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें आपके पास एक इंटरवल आप स्टैब्लिश करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू इसके दरमियान में कहीं ना कहीं ज़रूर लाए कर रही है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप लोगों ने गर्ल्स जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया वो दोबारा टेस्ट देंगे, ठीक है। आप ये ना समझें कि आपसे दोबारा टेस्ट नहीं लिया जाएगा और आपकी 1 वीक के एब्सेंट में मार्क करूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने अपना काम करना है, नेक्स्ट टाइम ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।